यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट है ना, जैसे आपको पता है क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट होता है और बी पार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट, तो ए पार्ट क्या है, कंप्लीट एनी वन एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एंड रीराइट इट। तो आपको दो एक्टिविटी दी है, दोनों में से आपको कोई एक एक्टिविटी क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो पहला वाला क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी, दिख रहा है आपको ट्राइंगल एबीसी, बढ़िया। रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, तो जो रे आपका बी डी है ना, रे बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी सी को, आपको ये डायग्राम में दिख भी रहा है ना, क्योंकि ये इक्वल तो ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ए डैश डी डैश सी, इसका मतलब पॉइंट ए पॉइंट डी पॉइंट सी कहाँ है, एक लाइन में दिख रहा है, पॉइंट ए पॉइंट डी पॉइंट सी एक लाइन में। फिर बोल रहा है कि सेग डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो जो आपका ये सेग डीई है ना, ये वाला सेग है, इसके पैरेलल है, ठीक है। देन फॉर शोइंग ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी डी, तो आपको ये इक्वल दिखाना है ना, ये वाला रेशियो इसके इक्वल दिखाना है। उसके लिए आपको सिर्फ ये टेबल को कंप्लीट करना है ना, बॉक्स बॉक्स को कंप्लीट करना है, आपको मिल जाएगा। तो अभी प्रूफ में क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, दिख रहा है आपको ट्राइंगल ए बी सी, बढ़िया। रे बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, तो जो रे आपका बी डी है वो आपके एंगल बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या आपको दिखा ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर, ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर, तो क्या लगाएंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ना। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, छपरा अपॉन छपरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, है ना, तो ये वही दिया है। डब्बा अपॉन बीसी इज इक्वल टू एडी अपॉन डीसी, और यहाँ पे रीजन भी पूछा हुआ है। तो ये क्या आएगा, छपरा अपॉन छपरा, तो ये क्या दिया है, डब्बा अपॉन बीसी, बीसी कहाँ, ये रहा बीसी, तो ये छपरा, तो क्या आएगा, ए बी आएगा, या फिर बी ए लिख सकते हो आप, है ना, क्योंकि ये अपन मैच करते हैं ना ये। तो आप ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा ए बी, है ना, छपरा अपॉन छपरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, ऐसे। तो ऊपर क्या आएगा, इधर आएगा ए बी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी, तो ये आ गया छपरा अपॉन छपरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, आप देख भी सकते हो, देखो छपरा अपॉन छपरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, है ना। और रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो ये डब्बे में आपको लिखना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इतना समझा। अभी इन ट्राइंगल एबीसी, वापस आपको दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी, बढ़िया। फिर क्या दिया, डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो आपका जो ये डीई है वो पैरेलल है बीसी के। तो क्या आपको दिखा ट्राइंगल में पैरेलल लाइन, ट्राइंगल में पैरेलल लाइन, बीपीटी बीपीटी, जब भी ट्राइंगल में पैरेलल लाइन दिखेगा आपको हमेशा बीपीटी यूज करना है। तो देखो नीचे वो बीपीटी यूज किया है ना, डब्बा अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, तो है ना, बीपीटी क्या होता है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये क्या दिया, डब्बा और ई डी है ना, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, ऐसे। तो ये ब्रैकेट में क्या आएगा, ये डब्बे में क्या आएगा, ए ई आएगा, है ना, क्योंकि अगर ये आपका ट्राइंगल है और ये लाइन पैरेलल है, तो ये आएगा दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, ऐसे। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए ई, तो यहाँ पर आ जाएगा ए ई, और रीजन क्या आएगा, बीपीटी, बी पी टी, ऐसे, है ना। एग्जाम में आपको ये छोटा नाम चलना चाहिए, बट आप अपने सेफ्टी की साइड इसको पूरा नाम दे देना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बीपीटी भी चल जाता है बट कोई कोई मानता नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म बीपीटी रखते हैं ना, ठीक है। फिर अभी फ्रॉम 1 एंड 2 अपन क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी है। सेकंड में देखो ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी है। आप ये 1 और 2 को देखोगे तो यहाँ पे देखो इसका आरएचएस पार्ट सेम है, आरएचएस पार्ट सेम है, तो मैं बोलूँ एलएचएस पार्ट सेम हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये देखो ए बी लिखा है, तो ए बी अपॉन क्या आएगा, बी सी आएगा, और इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी आएगा, है ना, क्योंकि इसका आरएचएस पार्ट सेम है, इसका एलएचएस पार्ट सेम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ये आ जाएगा बी सी, और यहाँ से ए ई अपॉन ए ई अपॉन ई बी, ऐसे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये, और अपने को शायद ये दिखाना भी था कि ये रेशियो इसके इक्वल है, है ना। उम्मीद आपको ये समझ में आया थोड़ा बहुत। सिर्फ आपको यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और बीपीटी थ्योरम पता होना चाहिए, और मोर ओवर आपको ये पता रहना चाहिए कि जैसे ही ट्राइंगल में पैरेलल लाइन दिखता है, बीपीटी बीपीटी, ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, छपरा अपॉन छपरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, ऐसे। ये सब थ्योरम आपको पते रहेंगे तो आप इसको यूं सुलटा दोगे, हालांकि आपको ये आया रहेगा। तो अभी एक्टिविटी सेकंड,
तो गिवन क्या है, कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ द सर्कल विद द सेंटर पी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ई। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कॉर्ड ए बी है और ये सी डी है और सेंटर क्या है, पी है, ठीक है, और ये दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट द पॉइंट ई पर, ठीक है। तो आपको प्रूफ दैट करना है कि ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी ई इंटू ई डी है। तो ए ई इंटू ई बी आपको दिखाना इक्वल है सीई इंटू ई डी के, आपको ये इक्वल दिखाना। इसको देख के कुछ पता चल रहा है ना, ये क्या है, कॉर्ड मिले अंदर, तो आपको ये प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो सेग ए एन सेग ए डी, ये देखो ए सी और आपको ये बी डी को ज्वाइन करना है ना, ऐसा कंस्ट्रक्शन दिया है। फिर फिल इन द ब्लाइंड्स एंड कंप्लीट द प्रूफ, तो आपको वो जो डबल डब्बा भरना है और आपको प्रूफ कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ में दिया है इन ट्राइंगल सी ए ई, दिखा सी ए ई, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल बढ़िया, एंड ट्राइंगल बी डी ई, दिखा बी डी ई, ये ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल की बात हो रही है और इस ट्राइंगल की बात हो रही है। यहाँ पर आपको दिया है एंगल ए ई सी कॉन्ग्रेंट है एंगल डी ई बी के, तो एंगल ए ई सी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल डी ई बी, ये वाला एंगल इक्वल है। रीजन क्या आएगा, क्या दिख रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये वाला एंगल इक्वल है, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर आगे क्या दिया है, डब्बा कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी डी ई, और रीजन क्या दिया है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, तो ये वाला एंगल बी डी ई, कहाँ है बी डी ई, बी डी ई, ये वाला आर्क। तो अगर ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इस आर्क में इंस्क्राइब्ड है। देखो इस आर्क में और कौन सा एंगल इंस्क्राइब्ड है, ये देखो बी डी ई बोल रहा है, मतलब ये एक्सटेंड है ना, ये पूरा की बात कर रहा है, तो बी डी सी की बात कर रहा है। ये वाला एंगल कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड है, ये वाले आर्क में इंस्क्राइब्ड है। देखो इस आर्क में और कौन सा एंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है, तो ये वाला एंगल इंस्क्राइब्ड दिख रहा है, ये वाला देखो, है ना, ये इसी आर्क में इंस्क्राइब्ड है। उम्मीद है आप इंस्क्राइब्ड एंगल पढ़ के आ रहे हो, है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बी डी ई या फिर सी, है ना, ये एक्सटेंड नाम चलता है। तो आप बोल सकते हो ये कॉन्ग्रेंट है एंगल सी ए ई बोल सकते हो, या फिर सी ए बी बोल सकते हो, है ना, इस वाले एंगल के। तो ये वाला एंगल इक्वल है, ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एंगल सी ए ई बोल सकते हो, क्योंकि मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, या फिर आप बी भी बोलोगे तो भी चलेगा। मैं यहाँ पर ई लिख रहा हूँ क्योंकि इन लोग ने यहाँ पर ये बी डी ई तक लिखा हुआ है। तो ये हो गया। तो अभी मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल सी ए ई कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी डी ई, रीजन एंगल बाय ए टेस्ट, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है बाय ए टेस्ट, ए टेस्ट, है ना। यहाँ से मैंने दिखा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल में आपको दिख रहा है दो एंगल क्या इक्वल है ना। तो बाय ए टेस्ट से मैं बोल सकता हूँ ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, उसके बाद की कहानी क्या है, उसके बाद की कहानी है अपन बोल सकते हैं कॉन्ग्रेंट सिमिलर होना चाहिए ना, ये सिमिलर ये सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं है, सिमिलर है, ये सिमिलर आएगा, बिल्कुल ये सिमिलर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सिमिलर है। तो दो ट्राइंगल सिमिलर, उसके बाद की कहानी क्या है, उसके बाद की कहानी है देयर साइड आर इन प्रपोर्शन एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, है ना, उनकी साइड प्रपोर्शन में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिया, डब्बा इज इक्वल टू डीई, तो डीई कहाँ है, ये वाला है। तो देखो इस ट्राइंगल में सेकंड थर्ड लिया है, तो ऊपर क्या आएगा, पहले वाले ट्राइंगल का सेकंड थर्ड, तो ऊपर क्या आएगा, ए ई आ जाएगा, ये आपको आता है। फिर क्या दिया, इक्वल टू सीई, सी कहाँ है, सी, ये सी फर्स्ट थर्ड है, तो ये अपॉन क्या आएगा, फर्स्ट थर्ड, दूसरे ट्राइंगल का फर्स्ट थर्ड क्या है, डीई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बीई आ जाएगा, है ना, बीई, है ना। ऊपर सीई क्या है, फर्स्ट और थर्ड, है ना, पहले ट्राइंगल का फर्स्ट और थर्ड लिया है, तो दूसरे ट्राइंगल का मेरे को फर्स्ट और थर्ड लेना पड़ेगा। और ये रीजन क्या आएगा, सी एस एस टी, है ना, कॉन्ग्रेंट साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको ये मिल जाएगा। उम्मीद आपको समझा है ना, कितना इजी था ना ये, बिल्कुल आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आपको आ जाएगा ये, ठीक है। अभी पार्ट बी क्या है, सॉल्व एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। तो आपको कोई भी दो क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला क्या है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट आर कोलिनियर, तो आपको बताना है कि पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। तो पॉइंट ए दिया है, इसका कोऑर्डिनेट है 1, -3, पॉइंट बी दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -5, पॉइंट सी दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है -4,
7 है। तो आपको ये पॉइंट ए दिया, पॉइंट बी दिया, पॉइंट सी दे दिया, आपको बताना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, तो कोलिनियर चेक करने के लिए अपने पास दो तरीका है, एक तो आप डिस्टेंस से कोलिनियर दिखा दो या फिर आप स्लोप से कोलिनियर दिखा दो, है ना। तो अपन क्या करेंगे, स्लोप से दिखाएंगे क्योंकि स्लोप से इजी पड़ता है, वो डिस्टेंस में बहुत मगजमारी रहती है। तो अपन क्या करेंगे, स्लोप से पॉइंट को कोलिनियर दिखाएंगे। तो अपने को कॉन्सेप्ट क्या पता है, स्लोप्स आर इक्वल पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर आपका स्लोप इक्वल है तो पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। तो सोल्यूशन में पहला पॉइंट वही लिखेंगे, पहला पॉइंट वही लिखेंगे, वी नो दैट, क्या पता है हमको कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल, है ना। अगर पॉइंट कोलिनियर स्लोप इक्वल होगा, दैट इज स्लोप इक्वल, मतलब मैं बोलूं स्लोप क्या बोलेंगे, स्लोप ए बी इज इक्वल टू स्लोप बी सी, है ना। ये स्लोप अगर इक्वल आ गया तो मैं बोल सकता हूँ पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो अभी सेकंड स्टेप में अपन क्या निकालेंगे, सेकंड स्टेप में अपन पहला निकालेंगे स्लोप, क्या निकालेंगे, स्लोप ए बी निकालेंगे, है ना, बिल्कुल। तो अभी स्लोप निकालने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर पहले लेट ले लेंगे, लेट अपने को स्लोप निकालना है ए बी का, तो पहले पॉइंट ए ले लो। तो पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए आपको दिया हुआ है 1, -3, तो इसको अपन मान लेंगे x1 y1 के इक्वल, x1 y1 के इक्वल। फिर आपको दिया है पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी आपको दे दिया है 2, -5, इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन x2 y2 मान लेंगे। अभी स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, ए बी का स्लोप क्या आ जाएगा, y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अभी वैल्यू डाल दो, ये y2 x2, तो ये -5 -5 -3 है ना, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा 2 -1। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू, ये -5 ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा +3 अपॉन 2 - 1 क्या आ जाएगा 1। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। -5 +3 आपको दिख रहा है, एक माइनस है एक प्लस है, तो जब एक माइनस एक प्लस रहता है तो डू द सबट्रैक्शन, साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 5 - 3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, और ये अपॉन 1, है ना। अभी ये अपॉन 1 लिखो मत लिखो, एक ही बात है, तो इसको अपन लिख सकते हैं इक्वल टू -2। तो आपको क्या मिल गया, स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी, ए बी का स्लोप क्या मिल गया, ए बी का स्लोप आपको मिल गया -2। अभी थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अपन निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे। अगर वो स्लोप इक्वल आ जाता है तो पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा, अगर स्लोप इक्वल नहीं आता तो पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा। तो अभी अपन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अपन फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे अपन स्लोप ऑफ बी सी, है ना, बी सी का स्लोप फाइंड करेंगे। तो बी सी का स्लोप फाइंड करने के लिए पहले बी का कोऑर्डिनेट लिख लो, सी का कोऑर्डिनेट लिख लो। तो यहाँ पे ले लेंगे लेट बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2, -5। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं x1 y1 मान लूंगा। फिर सी पॉइंट क्या दिया है, सी पॉइंट आपको दिया है -4, 7 दिया है। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको x2 y2 मान लूंगा। अभी क्या करेंगे अपन, स्लोप ऑफ बी सी निकाल देंगे, स्लोप ऑफ बी सी, बी सी का स्लोप क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस वाई वन क्या है, 7 -5, तो ये आ जाएगा 7 -5 अपॉन x2 माइनस x1, तो क्या आ जाएगा -4 -2। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। तो सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ये 7 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आएगा +5 अपॉन -4 -2। तो आपको दिख रहा है दो माइनस है, जब दो माइनस रहेगा तो डू द एडिशन, साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 4 + 2 क्या आ जाएगा 6, साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, ये ऊपर वाला सॉल्व कर लो, क्या आएगा 7 + 5, तो 7 8 9 10 11 12, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन ये क्या है -6 है। अभी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा 2/-1। आपको पता है अपन माइनस को नीचे नहीं रखते, ये ऊपर आ जाएगा, और ये नीचे 1 लिखो मत लिखो एक ही बात है। तो आप इसको लिख सकते हो -2। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि स्लोप ऑफ बी सी,
स्लोप ऑफ BC क्या आ गया, -2 आ गया। तो अभी आपको दिख रहा है दोनों का स्लोप इक्वल है ना, स्लोप ऑफ AB आपको क्या मिला, -2, स्लोप ऑफ BC आपको क्या मिला, -2। तो यहाँ पर बोलेंगे स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, देयरफॉर पॉइंट ABC आर कोलिनियर। तो अभी फोर्थ स्टेप पे अपन क्या बोल देंगे, फोर्थ स्टेप में अपन ये बोल देंगे कि स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल रहेगा, स्लोप ऑफ BC। स्लोप इक्वल आ गया तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर बोल सकता हूँ कि पॉइंट ए कॉमा पॉइंट बी एंड सी आर कोलिनियर, है ना। उम्मीद आपको समझाइए। तो जब भी आपको पॉइंट कोलिनियर दिखाना रहेगा, आप क्या करोगे, आप देख लोगे उनका स्लोप इक्वल है कि नहीं। अगर स्लोप इक्वल है तो पॉइंट कोलिनियर आ जाएगा, अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो पॉइंट कोलिनियर नहीं आएगा। सिंपल। उम्मीद आपको समझाइए। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू क्या है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एल एम एन के। इन ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी AB is equal to 5.5 सेंटीमीटर, BC is equal to 6 सेंटीमीटर, CA is equal to 4.5 सेंटीमीटर, है ना। ये आपको ट्राइंगल ABC की जो साइड है वो दे दिया है। फिर बोला है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल LMN सच दैट AB अपॉन MN इज इक्वल टू क्या है, 5/4, है ना। साइड इन प्रपोर्शन दे दिया है ना, BC अपॉन MN। तो ऐसे टाइप के ट्राइंगल आपको कंस्ट्रक्ट करने आते हैं, बिल्कुल, है ना। तो सॉल्यूशन में आप देखोगे ये टाइप 1 का है ना, आपको दो सिमिलर ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने बोला है और दोनों ट्राइंगल में कोई भी वर्टाइसेस कॉमन नहीं है ना, कोई भी जो वर्टाइसेस है वो कॉमन नहीं है। तो ये टाइप 1 में आता है। तो टाइप 1 जनरली बहुत ईजी होता है। तो सॉल्यूशन में ये टाइप 1 है, क्योंकि अपने को दिखा कि दो सिमिलर ट्राइंगल को आपको कंस्ट्रक्ट करना है और दोनों ट्राइंगल में कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है ना। तो पहले में लेंगे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एलएमएन। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, उसके बाद की कहानी क्या है, उसके बाद की कहानी है देयर साइड्स आर इन प्रपोर्शन, जो उसके साइड्स रहते हैं वो प्रपोर्शन में हो जाते हैं ना। तो ए बी अपॉन एल एम, बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन एल एन, है ना। और अपने को यहाँ पे दिया है बी सी अपॉन एम एन कितना, 5/4 है। तो ये लिखे इक्वल टू 5/4। ये कहाँ से बोल रहे हैं अपन, CSCT, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से। अभी जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। तो आपको ये ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू दी हुई है, तो वो डाल दिया है 5.5, 6 और 4.5। अभी यहाँ से मैं एल एम, एम एन और एल एन फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल। ये उठाएंगे सॉल्व करेंगे, ये मिल जाएगा। फिर ये उठाएंगे सॉल्व करेंगे, ये मिल जाएगा। ये उठाएंगे सॉल्व करेंगे, ये मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अपन ये 5.5 अपॉन एल एम इज इक्वल टू 5/4 लेंगे, इसको सॉल्व करोगे, है ना, इसको सॉल्व करोगे आपको एल एम की वैल्यू 4.5 मिलेगी। फिर दूसरा उठाएंगे 6 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 5/4, इसको सॉल्व करोगे आपको एम एन की वैल्यू 2 मिल जाएगी। फिर उठाएंगे 4.5 अपॉन एल एन इज इक्वल टू 5/4, इसको सॉल्व करोगे आपको एल एन की वैल्यू 3.6 मिल जाएगी। तो जो दूसरा ट्राइंगल था एल एम एन, उसकी सब साइड मिल गई है। तो आप अगर ऐसा रफ फिगर बनाओगे तो आप देख रहे हो ट्राइंगल ए बी सी की सब साइड तो पहले दी हुई थी, इसका यूज करके आपने ट्राइंगल एल एम एन की भी सब साइड फाइंड कर ली है। अभी जब ट्राइंगल में सब साइड पता है तो ये ट्राइंगल आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बिल्कुल। कैसे बनाते हैं इसको, अगर आपको ट्राइंगल में सब साइड दी है तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, पहले आप BC, है ना, 6 बनाओगे, BC 6 बनाओगे। फिर आप क्या करोगे, अपना राउंडर लोगे, राउंडर में आप ये 5.5 क्या करोगे, मेजर करोगे, उसको बी पे रखोगे, एक ऐसा आर्क कट करोगे। उसके बाद ये कितना है, 4.5 है। तो अभी राउंडर में आप 4.5 लोगे, सी पे रखोगे, एक आर्क कट करोगे। ये दो आर्क जहां कट करेंगे वही आपका पॉइंट ए होगा, है ना। सेम ये ट्राइंगल को भी वैसे बना सकते हैं। पहला एम एन बनाओगे 2 सेंटीमीटर का स्केल से, है ना। उसके बाद ये एल बनाने के लिए, पॉइंट एल बनाने के लिए एम एल कितना है, 4.4 है। तो राउंडर में क्या लोगे, 4.4 लोगे। फिर ये राउंडर एम पे रखोगे, एक ऐसा आर कट कर दोगे। उसके बाद ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड 3.6 है। तो आप राउंडर में 3.6 लोगे, एन पे आप अपना राउंडर रखोगे, एक ऐसा आर्क कट कर दोगे। ये दोनों आर्क जहां मीट होंगे वही आपका पॉइंट एल होगा। सिंपल, है ना। उम्मीद आपको ये बनाने आता है, कंस्ट्रक्शन है ना बहुत ईजी होता है, ठीक है। अभी थर्ड वाला क्या है, सेग पीएम इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें पीएम क्या है, मीडियन है, ठीक है।
पी एम इज इक्वल टू 9 है एंड पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 290 दिया है, देन फाइंड क्यू आर। तो पहले ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसकी मदद से आप फिगर बना लो। फिगर में क्या दिया है, ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है, तो पहले ट्राइंगल पी क्यू आर बना लो। तो हमने ट्राइंगल पी क्यू आर बना लिया है। उसके बाद क्या है, पी एम मीडियन है, तो यहाँ से एक लाइन खींचो पी एम जो कि क्या है, मीडियन है ना। तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे पी एम, मीडियन मतलब बीच वाली लाइन, तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे। तो यहाँ पर पी एम आपका क्या है, पी एम आपका मीडियन है, ठीक है। फिर आपको क्या दिया, फिर आपको पी एम 9 दिया, तो वो लिख लो पी एम 9, पी एम 9, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 9 है। उसके बाद आपको पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर कितना दिया है, 290 दिया है, तो इसका स्क्वायर है ना, इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके जब प्लस किया है ना, इसको ऐसे दिखा देते हैं अपन। इसकी वैल्यू क्या दी है, इसकी वैल्यू आपको दी है 290। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है क्यू आर, है ना, आपको ये फाइंड करना है पूरा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आई है ना, उम्मीद आपको ये दिख रहा होगा, है ना, ये पीछे चला गया मेरे। तो अभी डायग्राम बना दिया है। तो अभी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे आपको दिख रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें आपका पी एम मीडियन है। तो जैसे ही आपको ट्राइंगल में मीडियन दिखा, क्या चिल्लाते हैं अपन, ट्राइंगल में मीडियन अपोलिनियस अपोलिनियस, कम ऑन, ट्राइंगल में मीडियन अपोलिनियस अपोलिनियस। अपोलिनियस थ्योरम क्या है, छपरा स्क्वायर प्लस छपरा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ आगे वाली का स्क्वायर, है ना। ऐसे ही तो ये छपरा स्क्वायर मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ आगे वाली का स्क्वायर या फिर पीछे वाली का स्क्वायर, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो ये फिगर देख के अपने को पता चला कि यहाँ पर अपोलिनियस थ्योरम लगेगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन में पहला स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में अपने को क्या दिख रहा है, अपने को दिख रहा है कि पीएम क्या है आपका, पीएम आपका मीडियन है। तो यहाँ पर बोलेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पीएम क्या है आपका, पीएम आपका मीडियन है, पीएम आपका क्या है, मीडियन है। तो अगर पीएम मीडियन है तो बाय अपोलिनियस थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, बाय अपोलिनियस अपोलिनियस थ्योरम, बाय अपोलिनियस थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, छपरा स्क्वायर प्लस छपरा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ आगे वाली का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ पी एम का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ एम आर का स्क्वायर, ऐसे। अभी जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो, तो क्या आ जाएगा ये, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर की वैल्यू आपको डायरेक्टली 290 दी है, तो यहाँ पे 290 लिख लेंगे इक्वल टू 2 टाइम ऑफ पी एम का स्क्वायर, तो पी एम की वैल्यू 9 है, तो ये 2 × 9 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 टाइम ऑफ एम आर तो पता ही नहीं है, तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा। अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ये 290 अभी तक ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 × 9 स्क्वायर है, तो पहले 9 स्क्वायर निकालो, 9 का स्क्वायर 9 9 81, तो ये 2 × 81 प्लस 2 टाइम एम आर स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 290 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, और ये प्लस 2 mr स्क्वायर। अभी यहाँ से मेरे को एम आर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सबको उठा उठा के वो साइड फेंकेंगे। यहाँ पर 162 क्या हो रहा है, प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा 290 माइनस 162 इज इक्वल टू 2 टाइम mr स्क्वायर। इसको माइनस कर लो, क्या आ जाएगा, तो ये 290 माइनस 162, बोरो करेंगे तो ये 10 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। 10 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 8, और 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 2, और 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 128 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम mr स्क्वायर। अभी यहाँ से मेरे को एम आर फाइंड करना है, यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, mr स्क्वायर इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 2। इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 4 = 8। तो यहाँ पर आपको mr स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, mr स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई 64। बट मेरे को यहाँ से क्या फाइंड करना है, मेरे को यहाँ से एम आर फाइंड करना है, बट यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए अपन क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट और बोथ द साइड, है ना, ये आपको पूरा पूरा नाम लिखना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इससे क्या होगा, इससे होगा एम आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम आर की वैल्यू आ जाएगी √64। √64 क्या होता है, 8 होता है, तो एम आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम आर की वैल्यू आ जाएगी 8। बट मेरे को एम आर फाइंड करना था क्या, नहीं,
मेरे को क्यू आर फाइंड करना है। तो डायग्राम देखो फिर से वापस। तो अभी सेकंड स्टेप में अपने को फाइंड क्या करना था, सेकंड स्टेप में अपने को फाइंड करना है क्यू आर। क्यू आर फाइंड करना है। यहाँ पे मेरे को एम आर की वैल्यू 8 मिली है ना, एम आर एम आर एम आर एम आर, इसकी वैल्यू 8 मिली है। अभी मेरे को क्यू आर फाइंड करना है। अपने को यहाँ पे पता है कि एज पी एम आपका क्या है, पी एम आपका मीडियन है, पी एम आपका मीडियन है। मैं बोलूँ अगर पी एम मीडियन है तो एम क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, एम, देयरफॉर एम इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा क्यू आर का, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो मैं बोलूँ अगर एम मिड पॉइंट है तो अपन क्या बोलते हैं, दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला। तो अगर एम मिड पॉइंट है मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ क्यू एम इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पूरा वाला। पूरा वाला क्या है, क्यू आर है ना। आप इसको बोल सकते हो मिड पॉइंट थियरम, मिड पॉइंट थियरम, या फिर मिड पॉइंट प्रॉपर्टी बोल दोगे तो भी चल जाएगा। अभी यहाँ से अपने को क्या क्या चाहिए और अपने पास क्या क्या है, अपने पास एम आर की वैल्यू है और अपने को क्यू आर चाहिए, तो इन दोनों को ले लो। तो एम आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। अभी जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। तो यहाँ पर एम आर कितना है आपके पास, 8 है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। अभी यहाँ से मेरे को क्यू आर फाइंड करना है, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाकर मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू 8 इंटू 2। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 8 टू ज़ा 16 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर है ना। उम्मीद आपको समझा है, ये आ जाएगा इस तरीके से करने, आ जाना चाहिए आपको। अभी फोर्थ वाला क्या है, प्रूव दैट इफ ए लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो ये बीपीटी का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आपको बीपीटी थ्योरम प्रूव करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप वो छाप छाप के प्रूव कर लोगे और आपको बीपीटी थ्योरम आता रहेगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है, ये स्टेटमेंट किसका, ये स्टेटमेंट आपका बीपीटी का है। तो बीपीटी थ्योरम आप फेसबुक में से कॉपी कर देना, वहां से आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, उम्मीद आपको समझा है, ये आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए। ठीक है।